हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज मैं लेके आई हूँ TS 10th सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लेसन 2 ईद का प्रेमचंद। इसके पहले अंतर्गत मैंने आपको शॉर्ट आंसर बताए 10 से 11 दी। अब आपको मैं इस प्रकार से रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप लॉन्ग आंसर लिख सको, क्योंकि एग्जाम में एस बुक के नहीं देते, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते। अगर आप ये छोटे छोटे एक एक लाइन्स के आंसर परफेक्ट हो गए तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए लॉन्ग आंसर यू आर एबल टू राइट। आइए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर 5 के पेज नंबर 5 8639887565। अब आइए, तो पेज नंबर 5 के अंतर्गत मैंने 30 प्रश्न बनाई, 30 प्रश्न है और मुझे 2-3 प्रश्न बनने वाले। अगर आप एक एक लाइन के आंसर परफेक्ट हो जाते तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। आइए शुरुआत करें। सबसे पहला है, यहाँ पे देखिए एक एक लाइन पढ़ते जाए बच्चों। पेज नंबर 85 में ईद कब आती है, ईद कब आती है। अब फर्स्ट लाइन में आपको आंसर मिलेगा, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। प्रभात कैसा है, सेम कंटिन्यू लिखते जाइए। अगर आप एक बार भी ये आंसर लिख लेते हो, क्वेश्चन और आंसर, तो आपको कितना भी टफ क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन आए, फिर भी आप एकदम अच्छी तरह से पूरे स्कोर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रभात कैसा है। यहाँ पे देखिए प्रभात कैसा है, मन और सुहाना। रौनक कहाँ पर है, रौनक कहाँ पर है, खेतों में रौनक है। लालिमा कहाँ पर है, आसमान में। तो इस प्रकार से आंसर आपको पूछा जाता है कि रमजान के समय मौसम कैसा दिखाई दिया, कैसा दिखाई था, कैसा वातावरण था। तो इसके बारे में ये फर्स्ट पैराग्राफ है, आपको अधिकतर पूछा जाता है उस दिन कैसा नज़ारा था, उसके बारे में लिखिए रमजान के। तो आप ऐसे लिखोगे कि आज, तो एक एक आंसर आप प्लस कर जाओगे। ईद कब आती है, प्रभात कैसा है, रौनक, लालिमा का, सूर्य कैसा दिखाई दे रहा था। देखो बच्चों, सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्यारा, शीतल, ठंडक देने वाला। और संसार को किसकी बधाई दे रहा है, संसार को बधाई किसकी दे रहा है, ईद की बधाई दे रहा है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, इसमें 2 आंसर है, लड़के, गांव के सभी लड़के, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है। मोहम्मद के पास कितने पैसे, आपको ये संवाद में भी आने वाला है, कन्वर्जेशन में पूछा है कि दोस्तों बीच, हामिद उसके दोस्तों के बीच में वार्तालाप कीजिए। इसमें आपको लॉन्ग आंसर है, प्लस आपको इसमें संवाद भी पूछे जा सकते हैं। तो यही है बच्चों, ये एक मैं नया टेक्निक लेके आई हूँ कि आप एक एक लाइन के प्रश्न अगर दे देते हो तो आपको इसमें से कुछ भी पूछा जाए यू आर एबल टू राइट और पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब मोहम्मद के पास कितने पैसे, देखे बच्चों सेकंड में मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं, यहाँ पर है 12 पैसे। और मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे। ये खास करके आपको फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, लॉन्ग आंसर, संवाद, वार्तालाप, यही है संवाद है, वार्तालाप, कन्वर्जेशन है, ये अधिकतर पूछे गए। तो बच्चों आपको पूछा कि मोहम्मद के पास कितने पैसे, 10 पैसे, 1 पैसे, 3 पैसे, 12 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे, तो 15 पैसे। कितना कोस पैदल चलना, ये 30 आंसर है। अब 11, बच्चे पैसों से कौन कौन सी चीजें खरीदेंगे, कॉमन है। अभी बच्चे सबसे पहले क्या खरीदेंगे, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। भोली सूरत वाला कौन है, हामिद। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछते कि हामिद के बारे में 5 वाक्य लिखिए। हामिद दिखने में कैसा था, तो आप क्या लिखोगे, हामिद भोली सूरत वाला था। हामिद की उम्र कितनी है, हामिद की उम्र 4 या 5 साल की। दुबला पतला लड़का कौन है, हामिद दिखने में कैसा है, क्वेश्चन दिखने में कैसा है, दुबला पतला लड़का। दुबला पतला लड़का कौन है, हामिद। गत वर्ष हैजे की बहन के शिकार कौन रह गए, पिछले साल कौन मर गए थे, हामिद के पिताजी गत वर्ष हैजे की बहन के शिकार हो गए। कौन परलोक सिधार गई, कौन, हामिद की माँ परलोक सिधार गए।
हामिद की दादी माँ का नाम क्या है? हामिद की दादी माँ का नाम क्या है? अमीना। ये आपको फिर पूछेंगे, अमीना के बारे में लिखिए। गोदी में कौन सोता था? गोदी में हामिद सोता। हामिद किसकी गोदी में सोता था? अमीना की गोदी में। पिता के साथ कौन जा रहे थे? गांव के सभी बच्चे पिता के साथ जा रहे थे। रुपए कमाने कौन गए? पूछते कौन गए? यहाँ पे इसका आंसर आएगा, हामिद किसकी गोद में सोता था, उसके बाद ये 20। रुपए कमाने कौन गए? अब्बा जान गए। अम्मी जान कहाँ और वह कहाँ? अम्मी जान कहाँ और क्या लाने गए? अम्मी जान अल्लाह मियाँ के वहां पर क्या लाने गए? अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए गए। हामिद के पाँव में क्या नहीं है? हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर क्या है? सिर पर एक पुरानी टोपी है। गोटा कैसा पड़ गया? गोटा काला पड़ गया। कोठरी में कौन रो रही है? कौन रो रही है? अमीना। घर में क्या नहीं है? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। हामिद दादी से क्या कहते हैं? हामिद क्या कहते हैं? अमीना, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। और किसका दिल कचोट रहा है? आमीना का। 29। पिता के साथ कौन जा रहे? गांव के सभी बच्चे लोग जा रहे। कितना कोस पैदल चलना होगा? 3 कोस पैदल चलना होगा। ये छोटे छोटे आंसर। जब कभी आपको लॉन्ग आंसर पूछे बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ईदगाह लेखक। ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है। ये आप लिखते तो आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो ये मैंने 5th का लिखा जी 30 क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक एक लाइन अगर आप एक एक लाइन पढ़ लेते हो, ये सबसे टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म है। ये अगर आप परफेक्ट हो गए तो इसमें से आपको 10-15 मार्क्स करोगे। लॉन्ग आंसर, स्मॉल आंसर, संवाद, क्योंकि ये पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम पेपर में। ओके बच्चों, तो प्लीज पेज नंबर 5 से आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर ली, फिर भी आप एक बार लिख लीजिएगा। पेज नंबर 5 8639887565। आप प्लीज डालिए। सेकंड लैंग्वेज 10th क्लास बच्चों, हम रिवीजन करा रहे हैं यहाँ पे। ये आपका रिवीजन है। एक सबसे अच्छा टेक्निक है बच्चों, 10 से 10 मिनट लाने का सबसे बढ़िया टेक्निक है। तो आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, देखते कौन कौन डालते हैं। अब तक लिख के तो बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिए, तो उसमें आप कैसे परफेक्ट है। और बाद में मैं विनर भी निकालने वाली हूँ। अब तक तो मेरे 7th क्लास के बच्चे लिखे हैं 3, अब 8th क्लास के नहीं भेजे, तो प्लीज़ देखिए कौन कौन है। ओके सिरी, बहुत खुशी कि आप मुझे लॉन्ग आंसर पूछे, तो मैंने आपको ये एक टेक्निक बता रही। इसके बाद आप खुद, फिर मैं आपको यहाँ पे लिखूंगी कि ईदगाह में कौन कौन से लॉन्ग आंसर है। अगर आप ये परफेक्ट पढ़ लोगे तो आपको आसानी से आप लिख पाओगे। ओके चिल्ड्रन, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी डाउट है आप जरूर लिखिए, आप क्या मुझसे चाहते हो। ओके चिल्ड्रन, प्लीज ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन हमारा चल रहा है 10th TS तेलंगाना स्टेट का सेकंड लेसन ईद का। ओके बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पेज नंबर यहाँ पर हम मिलेंगे 6 पर मिलेंगे। ओके बच्चों, तो प्लीज जल्द से जल्द लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे।